कि इसको 2 पार्ट में मैंने पढ़ाया है और आज भी उसी चैप्टर को पढ़ा रही हूँ। इसकी व्याख्या कर रही थी जो डॉक्टर संपूर्णानंद के द्वारा लिखा गया है। अब आगे देखिए उसमें क्या है। लेखक इन पंक्तियों के माध्यम से आपको क्या बताना चाहता है कि अध्यापक का काम है कि वह अपने छात्र में चित्त एकाग्र करने का अभ्यास करे। चित्त एकाग्र करने का मतलब बच्चों कि उसके मन को एकाग्रचित करे, अर्थात उसका मन जिस कार्य में लगा है उस समय उसी कार्य में उसका मन लगे, ना कि इधर वह पढ़ाई कर रहा है, अध्यापक उसको पढ़ा रहा है, वह सामने तो बैठा है लेकिन इधर उधर मन लगा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए लेखक कह रहा है कि यह अध्यापक का काम है कि वह छात्र के चित्त को एकाग्र करे और उसके एकाग्रता ही आत्म साक्षात्कार की कुंजी है। लेखक का कहने का तात्पर्य है कि जब छात्र का मन एकाग्र होगा, अर्थात वह उसका मन जो कार्य कर रहा है उसी में लगेगा, तो अपने आप ही उसका आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, वह अपने आप को ही सफल अनुभव करेगा। एकाग्रता का उपाय भी उसने बताया है कि एकाग्रता का उपाय यह है कि छात्र में मैत्री अर्थात मित्रता का भाव, करुणा, दया का भाव, मुदिता प्रसन्नता का भाव और उपेक्षा का भाव उत्पन्न किया जाए और उसे निष्काम कर्म में प्रवृत्त किया जाए। छात्रों के अंदर ऐसी सब भावना होनी चाहिए और कोई भी कार्य किया जाए तो वह निष्काम कर्म से कार्य किया जाए, उसके अंदर बदले की भावना ना हो कि मैंने उनके लिए यह कार्य किया है तो उसके बदले मुझे कुछ मिले, ऐसी भावना उसके मन में नहीं होनी चाहिए। लेखक कह रहा कि दूसरे के सुख को देखकर सुखी होना मैत्री और दूसरे के दुख को देखकर दुखी होना वह करुणा है। अर्थात आपके आसपास अगल बगल अपने घर में लोग सुखी हैं तो उसे देखकर आपको भी सुख का अनुभव करना चाहिए, वही मित्रता का भाव होता है। और आपके पास पड़ोस में, आपके घर में या आपका सहपाठी कोई दुखी है तो आपको दुखी होना चाहिए, वह दया की भावना होती है। इस प्रकार से लेखक कह रहा कि किसी को अच्छे काम करते देखकर प्रसन्न होना चाहिए और उनका प्रोत्साहन करना ही मुदिता है और दुष्कर्म का विरोध करते हुए अनिष्टकारी शत्रुता न करना उपेक्षा है। लेखक का कहने का तात्पर्य यदि कोई व्यक्ति सफल होता है, किसी चीज में सफलता पाता है, आगे बढ़ता है, तो उसे देखकर आपके अंदर ईर्ष्या की भावना ना होकर आपके अंदर प्रसन्नता की भावना होनी चाहिए और उसे और अधिक प्रोत्साहित करना चाहिए। इस प्रकार से लेखक कह रहा है कि जो यह भाव माने मैत्री का भाव, मुदिता का भाव और करुणा, दया, ये सब भाव आप में जागेंगे त्यों ईर्ष्या और द्वेष में कमी होती है। आपके अंदर से ईर्ष्या और द्वेष अपने आप स्वतः ही निकल जाएंगे और इस प्रकार निष्काम कर्म भी राग द्वेष से नष्ट हो जाता है। ये बातें लेखक कह रहा हंसी खेल का नहीं है, इसको ध्यान से सुनना है और जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसे ध्यान से सुनिए, उस रास्ते पर आपको चलना है। लेकिन लेखक कह रहा कि परंतु अपने चित्त को, अपने मन को उधर अर्थात इन सब बातों पर फेरना ही होगा। सफलता चाहे बहुत धीरे प्राप्त हो लेकिन सफलता आपको अवश्य ही प्राप्त होगी, तभी आपका यह जो शिक्षा का उद्देश्य है सफल होगा। शिक्षा किस लिए दी जा रही है, किस उद्देश्य से दी जा रही है, तभी यह उद्देश्य पूरा होगा। इस प्रकार से बच्चों आगे देखिए, लेखक कह रहा है कि चित्त को क्षुद्र वासनाओं से विरत करने का एक बहुत बड़ा साधन कला है। अर्थात इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक
परम आनंद की प्राप्ति के लिए वह प्राकृतिक सौंदर्य के भी महत्व पर प्रकाश डाला है। कह रहा है कि जैसे काव्य, चित्र, संगीत आदि का जिस समय रस मिलता, जैसे काव्य, हम कोई कविता सुनते हैं तो हमें बड़ा आनंद आता है, संगीत कोई गाना सुनते हैं तो बड़ा आनंद आता है, अच्छे अच्छे चित्रों को देखते हैं तो बहुत आनंद आता है। तो लेखक कह रहा है कि जिस समय इन सब का रस माने आनंद ही हमको मिलता है, उस समय हमारे शरीर और इंद्रियों के बंधन अपने आप ढीले हो जाते हैं, अर्थात हम बिल्कुल उसमें आनंदित हो जाते हैं और चित्त आध्यात्मिक जगत से खिंच जाता है और इन सब चीज़ों में हमारा चित्त, हमारा मन अपने आप स्वतः ही लग जाता है। इस प्रकार लेखक का कहने का तात्पर्य कि यही बात प्रकृति निरीक्षण से भी होती है। वह प्रकृति के सौंदर्य के प्रति प्रेम के महत्व पर बताया है कि प्रकृति का उपयोग निकृष्ट कोटि के काव्य में कामोद्दीपन के लिए किया जाता है, परंतु वह शांत रस का भी उद्दीपन करता है। और इस प्रकार लेखक का कहने का तात्पर्य अध्यापक के प्रति कह रहा कि अध्यापक का यह कर्तव्य है कि वह छात्र में सौंदर्य के प्रति प्रेम उत्पन्न करे। बच्चों, लेखक ने कहा कि छात्र में सौंदर्य के प्रति प्रेम उत्पन्न करे। सौंदर्य के प्रति प्रेम का तात्पर्य केवल यह नहीं होगा कि एक दूसरे की सुंदरता के प्रति प्रेम उत्पन्न करें। यहाँ उसने प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति प्रेम उत्पन्न करने की भावना को बताया है। कहा है कि जब तक यह भाव रहता है कि मैं इसका अमुक प्रकार से या इस प्रकार से प्रयोग करूं, और वहाँ तक उसके सौंदर्य की अनुभूति नहीं होती। सौंदर्य के प्रत्यक्ष का स्वरूप तो यह है कि दृष्टा अपने आप को भूलकर उस प्राकृतिक दृष्टा माने देखने वाला अपने आप को भूल जाए और उस प्राकृतिक सौंदर्य में तन्मय हो जाए, तभी उसका कार्य सफल होगा, तभी वह अपने चित्त को एकाग्र कर पाएगा। अब बच्चों आगे देखिए कि लेखक इस पंक्तियों के माध्यम से क्या कहना चाहता है कि अध्यापक को अपने छात्र में कैसा चरित्र विकसित करने का प्रयत्न करना चाहिए। अच्छे उपाध्याय के निकट, उपाध्याय माने विद्वान या गुरु कह लीजिए, कि अच्छे उपाध्याय के निकट माने उसके समीप पढ़ा हुआ स्नातक सत्य का प्रेमी और खोजी होगा। स्नातक का अर्थ है ग्रेजुएशन, अर्थात BA BSc BCom जो भी हो, ग्रेजुएशन होना। तो लेखक कह रहा कि वह जो अच्छे गुरु के पास शिक्षा लिया होगा वह अवश्य ही सत्य का प्रेमी होगा और सत्य की खोज करेगा और उसके चित्त में, उसके मन में जिज्ञासा माने जानने की इच्छा के ज्ञान का आदर होगा। वह हमेशा कुछ ना कुछ जानने की इच्छा चाहेगा और ऐसे लोगों के पास जाएगा जहाँ उसको कुछ ना कुछ अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। और हृदय में नम्रता, अनसूया प्राणी मात्र के लिए सौहार्द। हर प्राणी, केवल वह मनुष्य नहीं, जिसके अंदर प्राण हो, जान हो, सजीव हो, पशु पक्षी जानवर सभी, सबके प्रति उसके अंदर प्रेम की भावना हो। वह तपस्वी, संयमी और परिश्रमी होगा, सौंदर्य का उपासक होगा। सौंदर्य का तात्पर्य केवल मानव मात्र से नहीं, वह प्रकृति के प्रति सौंदर्य, अपने देश को अच्छा बनाना, सबका वह उपासक होगा, सबका वह उपासना करने योग्य होगा और हर प्रकार के अन्याय, अत्याचार और कदाचार का निर्मम विरोधी होगा। कहीं भी अन्याय हो रहा है, किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो वह उसका विरोध करेगा। धर्म और उसके जीवन की प्रबल प्रेरक शक्तियाँ होंगी। उसका
सदैव यह प्रयत्न होगा कि यह पृथ्वी अधिक सभ्य और संस्कृत हो, समाज अधिक उन्नत हो, हमारा समाज आगे बढ़े। लेखक कह रहा है कि इसका तात्पर्य यह नहीं कि सब सन्यासी ही होंगे। गृहस्थ पर धर्म का भार वह किसी सन्यासी से कम नहीं होता, अर्थात गृहस्थ जीवन में भी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, जैसे व्यापार, शासन, कुटुंब माने परिवार के क्षेत्रों में भी धर्म का स्थान है। लेखक कह रहा है कि यह भी दावा नहीं किया जा सकता कि इन लोगों में राग द्वेष का नितांत अभाव हो जाएगा, कोई दुराचारी ही नहीं, ऐसा नहीं। इस प्रकार लेखक का कहने का तात्पर्य है कि अध्यापक और समाज प्रयत्न मात्र कर सकते हैं कि जो अध्यापक हैं और जो हमारा समाज है, हम केवल उसके लिए प्रयत्न कर सकते हैं और इस प्रयत्न का इतना परिणाम तो निस्संदेह ही होगा कि बहुत से लोग ठीक राह पर माने सही रास्ते पर आ जाएंगे और अपने पुरुषार्थ को पहचानने लगेंगे, माने अपने जीवन के उद्देश्य धर्म और काम मोक्ष को पहचानने लगेंगे। पथ भ्रष्ट भी होंगे, गिरेंगे भी, पर अपनी भूलों पर आप ही पश्चाताप करेंगे और इन गलतियों की सीढ़ी बनाकर वह आत्म उन्नति कर सकेंगे, अपने आप को आगे बढ़ा सकेंगे। इसलिए लेखक ने कहा है कि भूल करना बुरा नहीं, भूल को भूल न समझना ही बड़ा दुर्भाग्य है। लेखक का कहने का तात्पर्य भूल तो सबसे होती है, गलती तो सबसे होती है, लेकिन उस गलती को मानना चाहिए, यह सबसे अच्छी बात है। इस प्रकार लेखक अध्यापक और छात्रों के बीच क्या सामंजस्य स्थापित होना चाहिए, उसके बारे में उसने बताया है कि लेखक शिक्षक जो है वह कोई योगी नहीं होता, पर उसका भाव योगी का ही होना चाहिए, जो किसी योगी का अपने शिष्य के प्रति होता। लेखक ने कहा कि शिक्षक योगी नहीं होता, लेकिन उनके अंदर जो भाव होते हैं वह योगी का ही भाव होना चाहिए। जो योगी का एक अपने शिष्य के प्रति भाव होता है, वह शिक्षक का भी अपने शिष्य के प्रति भाव होना चाहिए। वह कह रहा कि अनेक शरीरों में भ्रमते हुए माने घूमते हुए आज इसने नर देह माने मानव जन्म पाया है, मानव शरीर पाया है और मेरे पास वह छात्र रूप में आया है, वह एक शिष्य के रूप में आया है। तो लेखक का कहने का तात्पर्य है कि शिक्षक को चाहिए कि उसे ठीक मार्ग पर लगाए, सही रास्ते पर उसको ले जाए, क्योंकि मानव जन्म बहुत ही मुश्किल से मिलता है और मानव जन्म जिसको मिला वह इस संसार में बहुत अपने आप को खुशनसीब माने। इसलिए उसने कहा कि अध्यापक को यह चाहिए कि जो छात्र उसके पास शिक्षा ग्रहण करने आता है उसको अच्छे रास्ते पर ले जाए और उसके चरित्र में यथोचित विकास करने में बल जुटा सकें, तो समाज का भला होगा, देश का भला होगा और वह छात्र भी बहुत आगे जाएगा। इससे हमारा देश बहुत ऊपर उठेगा। इस प्रकार लेखक ने कहा कि यह आदर्श अर्थात अध्यापक के बारे में बताया कि बहुत ऊंचा है। अध्यापक का पद कम ऊंचा नहीं है। जो वेतन का लोलुप है अर्थात पैसे का लालची है और वेतन की मात्रा के अनुसार काम करना चाहता है, उसके लिए इसमें जगह नहीं। माने लेखक का कहने का तात्पर्य उसको अध्यापक जैसे कार्य को नहीं करना चाहिए। उसको अध्यापक को बिल्कुल निस्वार्थ भावना से शिक्षा देनी चाहिए, अपने छात्रों को आगे बढ़ाना चाहिए। अध्यापक का जो कर्तव्य है उसका मूल्य रुपयों में पैसों में नहीं आंका जा सकता है। किसी समय जो शिक्षक होता था वही धर्मगुरु और पुरोहित भी होता था और जो बड़ा विद्वान तपस्वी होता था वही इस भार को उठाया करता था। जैसे बच्चों आगे आपने गुरुकुल के समय की बात सुनी होगी कि गुरुकुल के जो वहाँ गुरु होते थे वह बहुत ही तपस्वी होते थे,
और जो बच्चे वहाँ विद्या ग्रहण करने जाते थे, जब उनकी विद्या पूरी हो जाती थी, शिक्षा पूरी हो जाती थी, तब वहाँ से आते थे। और गुरुकुल के जो गुरु होते थे वह बहुत ही निस्वार्थ भाव से अपनी शिक्षा को देते थे, वहाँ के बच्चों को आगे बढ़ाते थे। इस प्रकार से लेखक का कहने का तात्पर्य है कि शिष्य को ब्रह्म विद्या का पात्र और यजमान को दिव्य लोकों का अधिकारी बनाना सबका काम नहीं है, वह एक सच्चा अध्यापक ही कर सकता है। इस प्रकार से बच्चों, यह जो शिक्षा का उद्देश्य है आज समाप्त होता है। अब इसके आगे का चैप्टर अगले वीडियो में पढ़ाऊँगी। धन्यवाद।